अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं सीनी टॉक्स। कुछ अर्सा पहले मैंने एक नई चीज़ दरियाफ़्त की जिसको नेटफ्लिक्स कहते हैं। बहुत सुना हुआ था बट आई नेवर ट्राइड बिफोर नेटफ्लिक्स। मुझे मूवीज़ का बहुत शौक़ है। मैं मूवीज़ यूजली डाउनलोड करती हूँ। आउट ऑफ पाकिस्तान हूँ तो मैं सिनेमा जाती हूँ देखने के लिए। लेकिन नेटफ्लिक्स के बारे में मैंने सुना कि उसमें आपको सब कुछ मिलता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सीरीज़ होते हैं, बहुत अच्छी मूवीज़ होती हैं। आई थॉट ओके लेट्स ट्राई, क्या है इसमें। तो मैंने नेटफ्लिक्स देखना शुरू किया। आफ्टर वॉचिंग 1 वीक मैंने उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ रियलाइज़ की जिससे आई वॉज कम्प्लीटली शॉक कि हम किधर जा रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की मिसाल ऐसे ले लें कि आप बज़ाहिर तंदुरुस्त जिस्म के साथ एक दिखने वाला इंसान जो बज़ाहिर बड़ा तंदुरुस्त और ख़ूबसूरत है, लेकिन वो अंदर से उसको कुछ ऐसी बीमारी है जो उसको अंदर से खोखला कर रही है, लेकिन बज़ाहिर वो बिल्कुल भला चंगा है। ऐसे ही सोशल मीडिया के कुछ ऐसे नुकसानात हैं, सोशल मीडिया के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको अंदर से तबाह करते जाते हैं और बज़ाहिर हमें उसकी समझ नहीं आती। मतलब हम इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं और हम इतना ईजी लेते हैं उस चीज़ को कि हमें समझ नहीं आती। बट एक्चुअली एजेंडा ही यही है कि आपको वो इतना इजी लगे, इतना इजी गोइंग लगे, आपकी लाइफ में ऐसे मिक्स हो जाए कि आपको समझ ही ना आए कि बज़ाहिर आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। मीडिया एक स्लो पॉइज़न की तरह काम करता है जो आपके किरदार की धीमी धीमी मौत करता है। मतलब आपका किरदार आहिस्ता 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 करके ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे पोर्नोग्राफी है, आप देखते हो, आपको पता है कि ये है ही पॉर्न। आप डरोगे, घबराओगे, अल्लाह से डरोगे, जो भी है, लेकिन आप जानते हो कि ये पॉर्न है। सोशल मीडिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये यकीन दिलाती हैं कि ये सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, बट एक्चुअली वो भी पोर्नोग्राफी की एक किस्म है। आप समझ लें कि आपको पोर्नोग्राफी वाला एक कैप्सूल दिया जा रहा है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके किरदार को ख़त्म करता है। बताया था कि मैंने नेटफ्लिक्स देखना स्टार्ट किया। नेटफ्लिक्स ने बहुत जल्दी ही मेरी अटेंशन ग्रैब की, बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें ऐसे सीरीज़ थे जो बियॉन्ड इमेजिनेशन थे। एंड इट्स वेरी ट्रू। मतलब आप क्या क्या देख रहे हो, आप जो आपकी पसंद की हर चीज़ है वहाँ पे, फुल फन है, एंटरटेनमेंट है, और बहुत पैसा मिलियंस लगा के वो एक सीरीज़ बनाते हैं। और कमाल की सीरीज़ होती हैं कि आपका जो इमेजिनेशन आप बचपन में जो कहानियाँ पढ़ा करते थे वो आप सामने देख रहे हो। इस अमेजिंग, राइट। आप इससे बढ़ के आपको क्या मिलेगा। आपके पास मूवीज़ हैं, आपके पास हर चीज़ है, कमाल की चीज़ें। बट उसके अंदर जब आप घुस जाते हो, जब आप एक दफ़ा नेटफ्लिक्स आपको उसकी लत लग जाती है, फिर वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें वो स्टार्ट करते हैं, वो आपके ब्रेन को इस तरह वॉश करते हैं जो आपके बस में नहीं रहता। अब मैं कहूँगी तो शायद आप नोट करें, कोई भी सीरीज़ आप लगा लें उसमें गे कपल ज़रूर होगा। कोई भी सीरीज़ लगा दें उसमें लेस्बियन ज़रूर होगा। और वो इतना इजी दिखाया उन्होंने, और उन्होंने इतना पॉजिटिव दिखाया है कि एक आदमी के साथ मोहब्बत कर सकता है, एक आदमी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात हो सकते हैं। इट्स वेरी फाइन। एक लड़की अगर एक लड़के के साथ साथ एक औरत के साथ भी इंटरेस्टेड लेती है, देयर इज़ नो इशू। मतलब उन्होंने इस चीज़ को फोर्सली दिमागों में बिठाया है। मैंने जब ये चीज़ नोट की तो मैंने इसी को लेके मैंने बहुत सी सीरीज़ देखना शुरू की। और मैं जो भी सीरीज़ देखती थी, आइदर वो 16+ है, 18+ है, कैसी भी है, सब के अंदर उन्होंने ये चीज़ बड़ी ही प्रोमिनेंट की है और बहुत ईज़ उन्होंने कर दिया है व्यूअर्स को कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की आदत डाल लें कि गेस जो हैं बड़े ही काबिल एहतराम लोग होते हैं, लेस्बियंस हैं बड़े, मतलब इट्स नथिंग डिफ़िकल्ट इन ऑल दीज रिलेशनशिप्स। दूसरी चीज़ मैंने जो इसमें नोट की कि ओपन सेक्स, इतनी ये ओपन सेक्स और न्यूडिटी दिखाते हैं कि मैं हैरान रह गई कि ये मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। ऑफ कोर्स उन्होंने लिखा होता है कि 18+, बट मेरा ख्याल है पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चे 18+ देख रहे हैं तो वो क्यों देख रहे हैं, अगर वो मैच्योर नहीं है तो। मेरा ख्याल है 18+ में बंदा मैच्योर नहीं होता, 18+ ही उसकी तबाही की एज होती है। 18+ में आप ज़्यादा बिगड़ रहे होते हो, आपके जज्बात परेशान हो रहे होते हैं कि आप क्या करें। 18+ में ही जाके एक इंसान एक अच्छे बुरे की पहचान सीख सकता है। लेकिन उस टाइम पे अगर वो इतनी रॉन्ग चीज़ें देख रहे हैं तो प्लीज़ पेरेंट्स को मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप बच्चों की हिस्ट्री चेक करें। इफ़ दे आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स, यू हैव टू नो कि वो कौन सा सीरीज़ वॉच कर रहे हैं। डोंट लेट देम वॉच ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स। तो यहाँ तक देखने के बाद बच्चे
और देखना चाहते हैं, जो चीज़ें वो वहाँ से नेटफ्लिक्स से नहीं देख सके, अब वो बाकी देखने के लिए अपने बाकी फ्रेंड से पूछते हैं कि भाई यार यहाँ तक मैं देख चुका हूँ, इससे आगे भी मुझे सेक्स देखना है, अब मुझे आप ज़रा पोर्नोग्राफी के लिए कुछ चीज़ें भेजें ताकि मैं उनको देख सकूँ। तो ये एक बहुत बड़ा अजाब है, एक बहुत बड़ा एक ब्रेन को मुंतशिर करने की चीज़ें हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो देखें कि आपके बच्चे 18+ देख रहे हैं तो वो क्यों देख रहे हैं। जो भी देख रहे हैं सीरीज़, पहले वो खुद वॉच करें, थोड़ी सी मुशक्क़त है, थोड़ी सी मेहनत है, खुद वॉच करें, उसके बाद बच्चों को उसकी इजाज़त दें। या सबसे ज़्यादा मैं हमेशा इस बात पे इंसिस्ट करती होती हूँ कि आई रिक्वेस्ट एंड इंसिस्ट, प्लीज़ बच्चों की लाइफ को इस तरह मैनेज कर लें कि उनके पास इतना टाइम ना हो कि वो इधर उधर जाके फजूलियात देखें। इस जो मैंने बड़ी ही स्ट्रॉन्गली फील की इस नेटफ्लिक्स में, वो ये था मैजिक को इतना पॉजिटिव दिखाया जाता है और इतना खूबसूरती से दिखाया जाता है कि हर बंदा ये इमेजिन करता है कि काश वो भी एक मैजिशियन बन सके। मैजिक क्या है? मैजिक एक ब्लैक मैजिक है, मैजिक हराम है, मैजिक एक लानत है, मैजिक तबाही की तरफ लेके जाता है। और हम जानते हैं कि हमारे इस्लाम में जादू हराम है, और यहाँ पे जादू को ऐसे खूबसूरत तरीके से दिखाया जाता है। इतने बड़े बड़े सीरीज़ इस पे ये लोग मिलियन ट्रिलियंस लगाते हैं, ये यकीन करवाने के लिए कि आप मैजिक से मोहब्बत करें। और बाकायदा उसमें दिखाया जाता है कि जो पावर्स जिसके पास हैं, जिसके पास शक्तियाँ हैं, वो बहुत महान इंसान है। और उसमें जादूगर को कभी बुरा नहीं दिखाया जाता, जादूगर को एक पॉजिटिव वे में दिखाया जाता है। तो ये हमें, ये सब इनकी चालें हैं, ये सब इनके तरीके हैं हमारे दिमागों को ख़राब करने के लिए, स्पेशली हमारी न्यू जनरेशन को ख़राब करने के लिए। अब आप इमेजिन करें कि अगर वो बच्चे कल को कहें, कोई उनको प्रॉब्लम्स हो जाएं, वो कहें कि भाई हम तो मामा पापा हम तो ऐसे करते हैं कि हम भी एक ना मैजिक करवा लेते हैं किसी से, या उनको कर देते हैं मामा खाला फूफी को, कोई मसला नहीं, हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हम बड़ा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग। क्योंकि मैं ये तो देखता आया हूँ और ये आप भी देखते हैं और आप मुझे दिखाते हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि मैजिक हराम है? मैजिक में तो बंदे को शक्तिशाली हो जाता है, राइट? तो ये सब चीज़ें, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब स्लो पॉइजन है हमारे बच्चों के लिए। हमारे इवन हमें भी समझ नहीं आती कि हमारा दिमाग कब पलट जाए। एंटरटेनमेंट इज़ गुड, एंटरटेनमेंट इज़ फन, बट लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज़ नॉट फन। आई डोंट थिंक सो। मैं अभी इसी नतीजे पे पहुंची हूँ। बहुत सोचती हूँ मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में, तो अब मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। 24 आवर्स में अगर आप 20 आवर्स एंटरटेनमेंट पे ही लगा देते हैं, देन ऑफ कोर्स अगर आपको ये लगता है कि आप भटकेंगे नहीं, देन आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग। आप ज़रूर भटकेंगे। एंटरटेनमेंट की एक लिमिट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट फ़िल्टर होकर आप तक पहुँचनी चाहिए। एंटरटेनमेंट आप कभी भी ऐसे ग्रैब नहीं कर सकते। And if you are distributing entertainment, then of course you are the one responsible for everything. और यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको कहती हूँ कि parents they are distributor. If they are distributing positivity, of course they are responsible and उनको इसका अजर मिलेगा, right? And if they are distributing negativity, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, उनको तो बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो माशरती तौर पे ख़राब कर रहे हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता, मैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट वही चीज़ है कि क्या आप इतने ज़्यादा मैच्योर हैं कि आप उसमें से नेगेटिविटी ढूंढ सकते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल जानवरों की तरह एक चीज़ देख रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आपके साथ क्या हो रहा है? जहाँ पे आपको लगता है कि आपको समझ आने लग गई है ना कि ये मैं चीज़ देख रही हूँ, इसमें ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, देन ऑफ कोर्स यू आर मैच्योर माइंडेड। बट डोंट एक्सपेक्ट कि बच्चे उसमें से नेगेटिविटी ढूंढेंगे। ये हमारा काम है, ये बड़ों का काम है कि हम फ़िल्टर करके बच्चों को चीज़ें पेश करें। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट अगेंस्ट नेटफ्लिक्स, लेकिन ये चीज़ें जो मैंने उसमें से नोट की हैं, आई एम अगेंस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं कि मुझे नहीं लगता कि मी इफ़ आई विल बी मदर एंड आई विल ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक सो हाउ आई विल अलाउ टू माई किड्स टू वॉच ऑल दिस थिंग्स दैट इज़ रियली बैड फॉर द सोसाइटी। आई थिंक जब हम मैच्योरिटी के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हमें हर बुरी चीज़ बुरी लगने लगती है और हम बुराई के अंदर भी बुराई नहीं करते, दैट इज़ वेरी रेयर और दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत सी सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती हैं, उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ज़िंदगी में फ़ेस करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाके हम फ़िल्टर करने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी उठ के कहे कि मैं जी बहुत पॉजिटिव हूँ, नहीं, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने देखा है कि हमारे पेरेंट्स लड़ने लग जाते हैं, हमारा बच्चा बड़ा नेक है जी, हम तो कसम खाते हैं, और वो तलवारें निकाल के खड़े हो जाते हैं बच्चों के लिए कि नहीं, मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। आपके बच्चे ने
कौन सी दुनिया देख ली है, क्या वो अपने कमरे से बाहर निकल के दुनिया देख चुका है। एक इंसान जो दुनिया से बेइंतहा एक्सपीरियंस जिसने हासिल किया, अप्स एंड डाउन देख लिए हैं, बहुत परेशानियाँ, तकलीफ़ें, अज़ियतें बर्दाश्त करके वो तब जाके कहीं मैच्योर माइंडेड बनता है, तब जाके उसको समझ आती है कि ज़िंदगी में हो क्या रहा है, तब वो डिसाइड कर सकता है कि क्या चीज़ राइट है और क्या रॉन्ग है। तो उससे पहले वी आर द वन रिस्पॉन्सिबल टू टीच देम, टू टेल देम, एंड इवन इफ़ वी आर नॉट हैव दिस एक्सपीरियंस, ये हमारे पे भी आता है कि हम दूसरे लोगों से कैसे इस चीज़ को समझते हैं, हम दूसरों से कैसे सीखते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।